नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी मार्केट की। और जो कंपनी हमारे रडार पे है वो है भारत हाईवेज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसका जो आईपीओ है वो 28 फरवरी को खुलने वाला है और 1 मार्च तक आप इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंपनी जो है वो 2500 करोड़ रुपए जो है वो रेज करने की यहाँ पे जो योजना है वो बताई जा रही है। तो आईपीओ प्लान्स के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट जुड़ चुकी है। मेरे साथ है अमित कुमार सिंह जो कि हाय। सीईओ है, और हर्षल सावंत भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीएफओ है। तो जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बीटी बाजार पर जुड़े। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में बताएं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ये जो कंपनी है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए और किस तरीके से ये जो कंपनी है वो एक म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है। और या अगर सिर्फ है तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए। धन्यवाद तान्या। ये कंपनी है हमारी भारत हाईवेज इन्विट। एक्चुअली हम्म। इन्विट इज नथिंग, इन्विट इज एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। हम्म। ट्रस्ट क्या करता है? ट्रस्ट बेसिकली अपॉइंट करता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एंड वो हम्म। इन्वेस्टमेंट मैनेजर ट्रस्ट के बिहाफ पे रोड एसेट्स एक्वायर करेगा। जो हम्म। रोड एसेट्स है वो कंप्लीटेड रोड एसेट्स है, सो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। बेसिकली रोड बन चुकी है, उस पे हम्म। एंटिटीज आ रही हैं, वो रोड एसेट्स हम एक्वायर करते हैं। एनएचआई का एक मॉडल है, हाइब्रिड एनविटी मॉडल, जो एनएचआई ने लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था 2015-16 में। उसमें एनएचआई ने ऑलमोस्ट 400 हैम एसेट्स ऑलरेडी अवार्ड कर दी हैं। सो हम्म। उस हैम एसेट्स को बेसिकली हम उस मॉडल के अंदर, वो हैम एसेट्स को हम इसमें रोड्स के अंदर खरीदेंगे। हम उस रोड एसेट्स को, जो भी रोड एसेट से रिलेटेड ऑपरेशन मेंटेनेंस की एक्टिविटी होगी, उसको करेंगे फॉर द नेक्स्ट हम्म। 13-14 ईयर्स। और जब हम्म। वो उसका कंसेशन पीरियड एंड हो जाएगा, फिर हम उस रोड एसेट्स को वापस हम्म। से अथॉरिटी को हैंड बैक, मतलब हैंड ओवर कर देंगे। नाउ कैसे ये अलग है एक म्यूचुअल फंड से? जस्ट समझाने के हिसाब से, अगर आप म्यूचुअल फंड को देखें तो वो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। जो रिटर्न आता है वो रिटर्न को ऑफकोर्स वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। हमारे केस में कंपनीज की जगह हम रोड्स खरीदेंगे। उस रोड्स से हम बेसिकली, उससे हमें एक आईआरआर और यील्ड जो एक्सपेक्ट करेगा उस पर हम डिस्काउंट करेंगे। और हम्म। उस रोड को फिर हम चलाएंगे 13-14 साल। चलाने के बाद हम अथॉरिटी को बेसिकली वापस से हैंड ओवर कर देंगे। जहाँ वहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे रोड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ये बेसिक डिफरेंस है अब हमारे इन्वेट का और एक म्यूचुअल फंड का, एएमसी का। बिल्कुल। और अमित और हर्षल, मैं ये चाहूंगी कि आप अपने एसेट्स पोर्टफोलियो के बारे में भी बताएं और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। अगर आप देखिए अभी, ये जो फॉर्मेशन ट्रांजेक्शन है, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, जिसमें अभी 7 एसेट हैं जो हम अक्वायर कर। हम्म। ये 7 एसेट ऑफ कोर्स, अगर आप देखें तो इनके ज्योग्राफीज के हिसाब से, 2 एसेट, 2 रोड प्रोजेक्ट्स हैं जो वो महाराष्ट्र में हैं, 2 गुजरात में है, एक वाराणसी में, एक यूपी में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक पंजाब में। ये हम्म। 7 प्रोजेक्ट है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें ऑलरेडी एनविटीज आना स्टार्ट हो गई है। और हम हम्म। अभी जैसे बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 37 एनविटी आउट ऑफ टोटल 210 एनविटीज जो है हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। अब ये सारे एसेट्स का अगर मैं देखूं तो बेसिकली हमको इसमें जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2025, एंड द सेम लेवल 2026 में आएगा। हम्म। नाउ इसके अलावा क्या है कि अदर देन दिस 7 एसेट्स, हम लोग जीआर इंफ्रा के साथ एक रोफो, राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर एग्रीमेंट में हमने इंटर किया है, जहाँ हम्म। पे नॉट दिस 7 + 23 और भी एसेट हैं जो जीआर के अभी डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब वो अभी बन रहे हैं। जैसे जैसे वो रोड बनते जाएंगे, ये इन्वेट उनको एक्वायर करता जाएगा। इन्वेट के पास राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर होगा। उसके हम्म। अलावा जीआर जो भी नेक्स्ट 5 इयर्स में जीआर कंस्ट्रक्ट करेगा रोड्स के हम्म। हिसाब से, उसके रोड सेगमेंट में इन्वेट, उसके ऊपर भी, उन सारे एसेट्स के ऊपर भी इन्वेट का रोफो होगा। बेसिकली इस प्रक्रिया से क्या हो रहा है कि हमारा जो एलोंगेशन है, जो हमारे इन्वेट की लाइफ है, वो ऑलमोस्ट 2046-47 तक बढ़ रही है। और इसमें ऑफकोर्स एक फिक्स यील्ड इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा। एंड वो जो हम्म। फिक्स यील्ड है, जो गाइडेंस हम दे रहे हैं, विच इज अ वेरी डिसेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड इनकम परस्पेक्टिव। एब्सोल्युटली, बिल्कुल गॉट दैट जेंटलमैन। और मैंने आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो कंपनी की योजना है 2500 करोड़ रेज करने की, उसके बारे में आप हमें बताएं। और जो नेट प्रोसीड्स है उसको आप कैसे प्लान कर रहे हैं यूज करने का गोइंग फॉरवर्ड।
सो अगर आप देखेंगे तो ये जो 7 रोड एसेट्स हम अक्वायर कर रहे हैं, ये हम्म 7 रोड एसेट्स मतलब 7 एसपीवीज है। इस 7 रोड एसेट्स में टोटल अगर हम एग्रीगेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 3527 3,527 करोड़ का इसमें अभी लोन है। सो हम्म वो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इशू प्रोसीड्स 2500 करोड़ हम रेज करेंगे, हम्म उसमें से 100 करोड़ में भी हम लोग सेट असाइड कर देंगे टुवर्ड्स जीसीपी और इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस, एंड 2400 करोड़ यूज होगा वो एसपीवी लेवल के जो डेट हैं विच इज 3527 करोड़ उनको पे ऑफ करने में। सो ओके। उन डेट्स को चुका दिया जाएगा, उनको पे ऑफ कर दिया जाएगा। हम्म बैलेंस जो डेट होगा, जो भी हम्म 1127 करोड़ का, वो इनबिट लेवल पे रेस करेंगे हम लोग, और हम्म फिर ओवरऑल टोटल 3527 करोड़ का डेट है जो रीफाइनेंस हो जाएगा। हम्म उससे बेसिकली क्या होगा कि जो आप इनविट के पास एक कैपिटल भी आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ कि हम जो लिवरेज जो भी डेट है बाद में हम डेट रेज कर सकते हैं इनविट लेवल पे, और उससे हम एसेट एक्वायर कर सकते हैं टू टू गिव एक ज्यादा ज्यादा ईल्ड वाली एसेट, तो ओवरऑल ईल्ड का जो इनविट का ईल्ड है वो भी बढ़ जाए, मतलब बढ़ सकता है। तो ये हमारा बेसिकली है कि ये इशू प्रोसीड्स प्रीडोमिनेंटली डेट को यूज करने में ही जा रहा ओके, डेट को यूज करने के लिए यूज किया जाएगा, बिल्कुल। और अमित और हर्षल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम इंफ्रा सेक्टर की ही अगर बात करें तो जो ऑर्डर इनफ्लो रहा है वो फीका रहा है। मैं जो क्वार्टर गया है अभी उसकी बात कर रही हूँ, और ये कहीं ना कहीं जो लो अवार्डिंग एक्टिविटी रही है एनएचएआई की तरफ से, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। जो मैनेजमेंट है कंपनीज की, उन्होंने अपने ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस जो है FY 24 के, वो भी घटा दिए हैं 30 से 40% तक। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या गाइडेंस रहेगी आगे चलकर, और आपका क्या आउटलुक रहेगा अगर हम FY 24 जो रेस्ट हमारा जो बचा है उसके लिए, और FY 25 के लिए भी। सी FY 24 में तान्या, अगर मैं आपको बताऊं कि जो हमें सूत्रों से, एनएचआई के सूत्रों से जो पता चलता है, हम जाके मिलते हैं, हमें जो वहां से पता चलता है कि हम्म अभी एनएचआई एक मॉडल है विच इज कॉल्ड एनएचओ, नेशनल हाईवे हम्म नेशनल वर्क्स, उसके अंडर में अभी भी अवार्ड्स हो रहे हैं। सो हम्म ऐसा नहीं है कि एकदम पूरी तरह सूखा या फीका पड़ा हुआ है, अवार्ड्स हो रहे हैं, बट हाँ, कंपैरिजन टू से लास्ट 3-4 years अवार्डिंग कम है, काफी हम्म कम। लेकिन बिकॉज इलेक्शन ईयर है, ऑफ कोर्स एंड आई थिंक ऑल्सो इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन ईयर, इसमें ऐसा भी है कि आई थिंक अभी एनएचएआई का फोकस थोड़ा ओएनएम में भी है, प्लस क्या है, जब आप अवार्ड करते हैं तो लैंड एज पर हैम क्या होता है, आपको 80% जो लैंड है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तभी अथॉरिटी देना चाहता है। तो जब तक वो लैंड नहीं अवेलेबल हो रही है तो मे बी अथॉरिटी थोड़ा सा उस पर बेसिकली टेकिंग टाइम की, जब ये हो जाएगी तभी मैं आपको दूंगा, अवार्ड करूंगा। वो सब भी फैक्टर्स है, पुट ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर, मे बी अवार्डिंग दिस ईयर का कम है। बट अगर आप देखेंगे कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इंटरिम बजट में जो एलोकेशन आया टुवर्ड्स मॉथ, वो शो करता है, वो अभी भी बेसिकली ये है कि भाई गवर्नमेंट तो टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए व्हाट यू कैन से कम्प्लीटली कमिटेड, प्रतिबद्ध है, उनको तो बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालने भी हैं, उसके लिए आप देखिए एलोकेशंस हो रहे हैं। यस। और अगर आप देखो तो सेम लेवल का एलोकेशन है, एलोकेशन कम नहीं है, ऑलमोस्ट मे बी मार्जिनली ज्यादा हम्म ही है। तो हम्म इससे क्या है, मतलब गवर्नमेंट कमिटेड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, तो विद दैट इफ आई कैन टेल यू कि हमें ऐसा लगता है कि मे बी 25 का जो अवार्ड है वो मे बी 24 से, तो वी शुड नॉट कंपेयर, बट अगर हम 21, 22, 23 से अगर हम इसको करें तो ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे रहेगा, या फिर 10-15% ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन हम्म वो कब स्टार्ट होगा, मे बी जून जुलाई के बाद से वो अवार्डिंग स्टार्ट हो, बिकॉज इवन द गवर्नमेंट हम्म फॉर्म हो जाएगा, द मिनिस्ट्री हो जाएगी, फिर दे विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अवार्ड्स। या एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बात कही कि जो सरकार का फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काफी ज्यादा है इस वक्त। हमने 2024 के जो इंटरिम बजट रहा है उसमें भी देखा है, काफी सारी अनाउंसमेंट्स हुई है। मैं राइट। आपसे जानना चाहूंगी कोई ऐसी अनाउंसमेंट जो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो, और जो आगे चलकर फ्यूचर में आपको लगता है कि काफी अच्छा जो इम्पैक्ट हो सकता है वो बिजनेस पर। तो इसमें तान्या मैं जस्ट 1 मिनट लेना चाहूंगा, मे बी अपने दर्शकों और इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए कि कहीं भी जब रोड कंस्ट्रक्ट होती है ना, तो इस हम्म नॉट अबाउट कि वो रोड बन गई तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जस्ट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गया। हम्म इसका फायदा ओवरऑल जीडीपी में भी जाता है। तो जस्ट बिकॉज जब हम्म कंस्ट्रक्ट होती है तो रोड से क्या होता है कि वो रोड कनेक्ट करती है, नॉट एक हम्म आदमी को एक गांव से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, बट रोड हम्म ऑल्सो इम्प्रूव करती है आपकी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी।
ओवरऑल जो कैचमेंट एरिया बोलते हैं, जो उसके से सटे हुए एरिया होते हैं, राइट। हम्म तो आप देखो, एंड देयर इज अ डेटा, मतलब इसमें एक डेटा है जो कि डेटा से इसको अपने प्रूव कर सकते हैं, अपने हम्म प्रमाणित कर सकते हैं कि वो आप जैसे जैसे रोड बनी है कोई भी एरिया में, राइट, उस एरिया में हम्म कैसे जीडीपी बढ़ा है। एंड आई हम्म थिंक मे बी कर्नाटका, यूपी, बिहार इज द हम्म वेरी recent examples of that, अपने इसको देख हम्म सकते हैं, बेसिकली। सो आप बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे कि आई थिंक जो एलोकेशन इस बार टुवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, हाईवेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज है, मॉर्थ, उसमें हम्म सेम है, उन्होंने ऑलमोस्ट वही 1,80,000 करोड़ के आसपास का एलोकेशन है। हम्म एंड आई थिंक सो गवर्नमेंट ये समझ रही है कि रोड जो ओवरऑल हम अभी एज ए गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो हम लोग $10 ट्रिलियन, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2047, हम्म लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5 years itself. And हम्म then, गवर्नमेंट इज सेइंग कि 2047 अमृत काल में, व्हाट इज द साइज, इवन इट्स डिफिकल्ट इन रिसर्च, तो उस साइज के लिए आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर इज योर वन ऑफ द मेन स्टे, बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट को आई थिंक कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है ये कि हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहेगा। सो आई थिंक हम्म कैन बी अचीव। सो आई थिंक वो फोकस है, वो हटा नहीं है, एंड दैट यू कैन सी कि जो एलोकेशन है ईयर ऑन ईयर उसमें चेंज हम्म हो रहा है, उसमें rather अपनी वृद्धि ही हो रही है। बढ़ोतरी ही दिखी जा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि जो लोग प्राइमरी मार्केट्स में इंटरेस्टेड हैं, देखिए आजकल प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो दिन बर दिन आईपीओ की जो बहार है वो आती जा रही है। तो ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई सब्सक्राइबर अभी देख रहा है, सुन रहा है आपको, तो उसे आपका इशू क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं सिंपल से इसको एक इजी वे में अगर बताना चाहूँ अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सब्सक्राइबर्स हम्म को, कि हम्म मतलब दो टाइप के एसेट है। एक है आपका इक्विटी। आप हम्म आजकल लोग 15,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और वो लिस्टिंग वाले दिन ही वो 20 हो जाता है, 25 होता है, 30 हो जाता है, और लोगों को लगता है कि अरे मैंने 15 से ज्यादा क्यों नहीं मिल गया मुझे, तो और रिटर्न बन जाता। बट सी, ये हम्म मार्केट है, अगर आप मार्केट को देखें ओवर द लास्ट 15 years, तो हम्म मार्केट ने जनरली 14.5 से 15% के बीच में रिटर्न दिया है। हम्म पॉइंट टू पॉइंट में डेटा डिफर हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल आप देखो तो ये रिटर्न है। जो रिटर्न की हम हम्म बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आईआरआर और यील्ड, वो इससे बहुत ज्यादा हम्म कम नहीं है। और जो डेट हम्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो हम्म G6 हो, राइट, आप पीएफ हम्म देख लो, हमारा जो रिटर्न है हम्म उससे ऑलमोस्ट इन दिस सारे इंस्ट्रूमेंट से ऑलमोस्ट 300 से 350 से 400, मतलब 400 बेसिस पॉइंट, दैट मीन 3.5 से 4% ऊपर का रिटर्न है, और मार्केट हम्म से ज्यादा कम नहीं है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। सो हम्म अगर आपके आपके पास मान लीजिए टोटल 100 रुपए मूल्य की आपके पोर्टफोलियो है, मैं हम्म ऑफ कोर्स आई कैन ओनली रिकमेंड, आई कैन ओनली गाइड कि एटलीस्ट 10, 15, 20% आपके फिक्स इनकम में भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज हैज बीन वोलाटाइल। तो जो फिक्स्ड इनकम है वो आपका टेक्स केयर ऑफ योर बेसिक नीड्स। हम्म उसमें अगर आप हमारे इनबिट का जो रिटर्न है, अगर आप उसको देखें, उसका ठीक से मूल्यांकन करें, हम्म आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एक आपके नीड्स के हिसाब से काफी सुटेबल प्रोडक्ट लगेगा विच विल फिट योर बिल। एंड आई थिंक इसके लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा मैं सारे इन्वेस्टर से कि आप इस प्रोडक्ट को एक्टिवली, नॉट एज अ डेट, नॉट एज अ इक्विटी, आप इसको एज ए हाइब्रिड देखें, जो कि आपकी हम्म डेट से 3.5 4% ज्यादा रिटर्न देगा, इक्विटी से बहुत हम्म ज्यादा कम नहीं है, 2-3% ही कम रहेगा, लेकिन हम्म आप एक फिक्स्ड यील्ड ओवर नेक्स्ट 13, 14, 15 और 20, 22 ईयर्स जो भी हम बात कर रहे हैं, आपको मिलती रहेगी। बिल्कुल एक फिक्स यील्ड यहाँ पे मिलने की जो बात है वो हो रही है। और इसी वंडरफुल नोट पर हम तो यही चाहेंगे कि काफी बम्पर सब्सक्रिप्शन मिले आपके आईपीओ को। थैंक यू सो सो ऑल द मच। वेरी बेस्ट अमित थैंक एंड यू, थैंक हर्षल, यू, एंड बहुत थैंक बहुत यू, शुक्रिया आपने समय निकाला और बीटी बाजार पर हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। पर मार्केट से जुड़ी हर अपडेट के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है बीटी बाजार पर।